भाई हरियाणा विधानसभा के लिए सितंबर महीने में चुनावी बिगुल बज जाएगा, जिसके लिए चुनाव लड़ने वालों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेता दिन रात अपने हलके के गांव-गांव में जा रहे हैं। दिन में जनसंपर्क के बाद रात भर फोन पर रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के सियासी गढ़ और हिसार की सबसे हॉट सीट आदमपुर पर सबकी नजर रहेगी। यहाँ लड़ने वाले प्रत्याशी हरियाणा की राजनीति में रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। इसीलिए ये तय मानिए कि दंगल बड़ा सजने वाला है और खिलाड़ी भी मैदान में दमदार ही उतरेंगे। बता दें कि इस बार आदमपुर विधानसभा में कई नए चेहरे मैदान में आ गए हैं। यहाँ 7 दशक से एक ही परिवार का कब्जा है, जिसे तोड़ने के लिए बाकी उम्मीदवारों के साथ फिलहाल वार्ड 10 से जिला पार्षद आशीष गोदारा और कुक्की ने भी रण में ताल ठोक दी है। हिसार के सांसद जयप्रकाश के करीबियों में शामिल आशीष गोदारा को अपने रसूख तथा लोगों के साथ मजबूत भाईचारे के दम पर टिकट मिलने की आस है। दरअसल आदमपुर में आज तक चौधरी भजनलाल परिवार के अलावा कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सका है, लेकिन चौधरी भजनलाल के निधन के बाद कुलदीप बिश्नोई उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल नहीं सके। अब यहाँ इस परिवार का दबदबा लगातार कम हो रहा है। वहीं भाजपा की टिकट पर उपचुनाव में उतरे भव्य बिश्नोई को जीत के लिए कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा। वैसे भाजपा में शामिल होने के बाद इस बार के लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई परिवार को लोकसभा चुनाव से दूर कर दिया गया। साथ ही इस चुनाव में आदमपुर से भाजपा का विधायक भव्य बिश्नोई होने के बाद भी यहां कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने रणजीत सिंह को पछाड़ दिया। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस की मजबूत लहर बनी और आदमपुर भी इससे अछूता नहीं है। लंबे समय से आदमपुर में जीत का सपना देखने वाले लोगों को 2024 का चुनाव सबसे अच्छा अवसर दिख रहा है। जिस तरीके से उपचुनाव में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने बड़े बड़े वादे किए थे, वो पूरे नहीं हुए। भव्य के जीतने के बाद भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, जिससे आदमपुर के लोग काफी नाराज हैं और कांग्रेस की तरफ खिसक गए हैं। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, जिसमें भाजपा की ओर से फिर भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं कांग्रेस की ओर से मजबूत दावेदारों में अब आशीष गोदारा उभर रहे हैं। आशीष गोदारा जिला पार्षद होने के चलते पिछले करीब 2 साल से लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर आशीष गोदारा के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो उनका व्यवहार सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। कुक्की हर व्यक्ति के साथ इतने मधुर तरीके से बात करते हैं कि उनके विपक्ष के लोग भी कायल हो जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि उन्हें टिकट क्यों मिल सकती है। दरअसल आदमपुर की सीट पर कांग्रेस मजबूत दावेदार उतारने के लिए सर्वे करवा रही है। यहाँ जाट मतदाता सबसे अधिक हैं, इसके बाद बिश्नोई वोटर हैं। अगर भाजपा की ओर से बिश्नोई प्रत्याशी को उतारा जाएगा तो कांग्रेस की सीट जाट चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। जाट चेहरों में कुक्की सबसे मजबूत दिख रहे हैं। वैसे आदमपुर के जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र कासनिया, बीर सिंह दलाल, पूर्व जिला पार्षद रामप्रसाद गढ़वाल भी टिकट मांग रहे हैं। बिश्नोई समाज में यहाँ प्रदीप बेनीवाल, ब्राह्मण समाज से कालू पंडित, पिछड़ा वर्ग से करण सिंह रानोलिया टिकट की दौड़ में शामिल हैं। बता दें कि आशीष गोदारा का राजस्थान में अपना कारोबार है। छात्र नेता के तौर पर उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, फिर एक लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखी और 2 साल पहले जिला पार्षद से ही उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत फिर से की। कुक्की जिला परिषद चेयरमैन की दौड़ में भी शामिल थे, क्योंकि भाजपा के कुछ बड़े नेताओं ने आशीष को बड़े बड़े वायदे किए थे। माना जाता है कि आशीष को जिला पार्षद चेयरमैन न बनाने के लिए कुलदीप बिश्नोई अड़े थे। कुलदीप बिश्नोई नहीं चाहते थे कि वो जिला परिषद चेयरमैन बनकर आदमपुर में काम करवाएं, यहाँ अपनी पहचान बनाएं और आदमपुर में उनके गले की हड्डी बन जाए। लेकिन अब आशीष और कुक्की ने कुलदीप बिश्नोई को चुनौती देना शुरू कर दिया है। आशीष गोदारा अपने आदमपुर क्षेत्र में पानी की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। उनका कहना है कि अगर पानी होगा तो यहाँ की जमीन सोना उगलेगी, किसान खुशहाल होंगे और अगर किसान खुशहाल होंगे तो हर वर्ग खुश होगा। साथ ही युवाओं के रोजगार पर भी ध्यान देना होगा। ऐसे में देखना यह है कि क्या आदमपुर की जनता और खास तौर से कांग्रेस हाईकमान उनके इन मुद्दों पर और उनकी छवि पर विश्वास जताती है या नहीं। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और इसी तरीके के राजनीतिक दांव पेच को जानने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।